नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं इम्तिहान से जोखिम में जान। जेईई और नीट की परीक्षा इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। बहुत से छात्र से लेकर अब भूख हड़ताल पर चले गए हैं। बड़ी संख्या में छात्र ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि छात्रों का साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। कोरोना को लेकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम खतरे से बाहर हैं। ऐसे में 25 लाख छात्रों के लिए परीक्षा करवाना और देना कितना आसान है और कितना वाजिब है। क्या इन परीक्षाओं को टाल देना चाहिए या चाहे जितने इंतजाम करने पड़े छात्रों का साल बर्बाद नहीं होने देना चाहिए? ये दो बड़े सवाल हैं और इन्हीं पर मचा बड़ा बवाल है। तो आज इसी पर होगी बात। बता देते हैं आज कौन कौन है हमारे साथ। तो आज आए हैं वैभव पांडे जो कि एजुकेशन काउंसलर हैं और ट्विन विन के सीईओ भी हैं। अनुभा श्रीवास्तव जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और इस मामले में एक पिटिशनर भी हैं। और साथ ही हैं नीट देने जा रहे छात्र अमन सिंह, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो दो बड़े सवाल, एक तरफ एक पक्ष की ये परीक्षा हो जानी चाहिए, छात्रों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं। और दूसरी तरफ ये कि क्या इस समय परीक्षा कराना, 25 लाख छात्रों को निकालना और अफरा तफरी में परीक्षा करवाना सही है? और उसमें बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी हैं जिनका जिक्र हम आगे कार्यक्रम में करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं अमन से, क्योंकि अमन वो छात्र हैं जो ये परीक्षा देने जा रहे हैं। इनफैक्ट नीट की परीक्षा देंगे अमन इस बार। अमन, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं बिहार बेगूसराय से बिलोंग करता हूं। सर, कोरोना की तो यहाँ दिक्कत है ही। अगर एक बार के लिए हम कोरोना को साइड भी कर देते हैं तो भी हमारे 38 में से 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ पीड़ित इलाके में आते हैं। सर, मेरे दोस्तों के घर में पानी आया हुआ है। सर, अभी जो हमने एक पिटीशन फाइल की थी उसमें 11 में से एक पिटीशन मानस चंद्रा ऐसा था जो सर पूरी तरह से उसके घर के चारों तरफ पानी आया हुआ है। ऐसे हाल में सर हमें अपने घर से 100-200 किलोमीटर, यहाँ तक कि सर 350 किलोमीटर तक दूर सेंटर जाना पड़ेगा पटना और गया नीट की परीक्षा देने के लिए। सर, लेकिन अमन, हमने तो ये सुना है कि जो इस बार परीक्षा कंडक्ट की जा रही है उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो छात्र हैं उनको उनके घर के नजदीक से नजदीक जो है वो सेंटर दिया जाए। सर, मैं इस पे ये कहूंगा कि सर बिहार में बस 2 ही जिले में सेंटर है, एक तो पटना और एक गया। सर, अब आप सोचिए, जो मधेपुरा में रहने वाला मेरा दोस्त है या मैं खुद बेगूसराय में रहने वाला हूं, मुझे एग्जाम देने के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो उस दिन मुझे 400 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी सिर्फ एग्जाम देने के लिए। और सर, नंबर ऑफ सेंटर की अगर बात करें तो 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कि 61 सेंटर पे पटना और गया में एग्जाम हुए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में 61 सेंटर पे। इस बार एनटीए ने कहा है कि 40% सेंटर उसने बढ़ा दिया है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो सर 90 सेंटर ही हुए सिर्फ 2 जिले में। और सर यहाँ पे बिहार में 70,000 छात्र हैं, तो भी अगर देखा जाए तो एक सेंटर पे लगभग 800 छात्र एग्जाम देने अभी भी जाएंगे। सर, तो कैसे सर सोशल डिस्टेंसिंग होगा? और इतना ही अगर अभिभावक भी आए उस सेंटर पे एग्जाम देने के लिए तो सर लगभग 1600-1700 छात्र। अच्छा, ठीक है अमन, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आप जो बता रहे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अदरवाइज क्या चाहते हैं? अगर ये तो दिक्कतें हैं, लेकिन अदरवाइज आप क्या चाहते हैं कि क्या एग्जाम हो जाए या नहीं हो जाए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। मैं खुद ड्रॉपर हूं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होगा, तो मेरे लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 0 ईयर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बट हम सिर्फ गवर्नमेंट से थोड़ी सी और टाइम मांग रहे हैं ताकि थोड़ा सा और लॉकडाउन में भी रिलैक्सेशन हो जाए, जो कि बिहार में 6 सितंबर तक है। और जो बात एक बार मानसून खत्म हो जाएगा तो सर जहां जहां बाढ़ आए हुए हैं वो सबके भी हालत में सुधार आ रही है, तो सर वो सब भी आराम से ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, बसें चलने लगेगी। बिल्कुल, तो ठीक है अमन, ये प्लॉट सेट हो गया। आप कह रहे हैं कि एग्जाम होनी चाहिए, साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंतजामात हैं, जो हालात हैं, उनको लेकर आपकी तकलीफ ज्यादा है, चिंता ज्यादा है कि कैसे करेंगे। तो ये तो अमन है जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन ऐसे हमने ढेर सारे छात्रों से बात करने की कोशिश की है। थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव सुन लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2020
जो है वो होना चाहिए सितंबर 13 को ही। इसमें से ऐसे बहुत सारे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो जो सेकेंड टाइम नीट अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर जो थर्ड या फोर्थ टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों के तो ईयर में गैप पड़ जाएगा हमारी एक्चुअल बैच ईयर से भी और हमारे ग्रेजुएशन ईयर से भी। हम लोग तो 2-3 साल ऐसे रिस्पेक्टिवली पीछे हो जाएंगे। आई डोंट वांट दैट दिस नीट एग्जाम शुड बी कंडक्टेड एट 13 सितंबर। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके खुद के घर पे अब उनके पेरेंट्स को कोविड पॉजिटिव है या फिर खुद कोविड पॉजिटिव होंगे या तो कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा या फिर इम्यूनिटी कम होगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉपर मोड ऑफ एक्शन या एसओपी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है जिसको फॉलो करने से हमें ये विश्वास रहे कि हाँ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हमें बहुत ही मिनिमम है या जीरो है। जब कोरोना केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे तो सरकार ने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए, लेकिन जब कोरोना केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, 70,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, तो सरकार एग्जाम्स कराना चाह रही है और बहुत सारे बच्चों को उनका सेंटर 500 किलोमीटर दूर अलॉट हुआ है और बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन भी है, तो उनका ट्रांसपोर्ट कौन अरेंज करेगा? राइट तो ये बातें हमने सुनी और इसमें एक वाजिब चिंता निकल कर आ रही है कि बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, उनको कंसर्न है कि उनका एक साल कीमती है, लेकिन साथ में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के हालात हैं, वो भी उन्हें चिंता में डाल रहे हैं। अमन ने तो बताया कि अगर उन्हें कहीं भी जाना होगा तो कम से कम 200 किलोमीटर दूर घर से जाना होगा। वैभव पांडे, आप हमें ये बताइए कि क्या आपको सही लगता है? आप बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, कोर्ट ने भी कहा कि साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, बच्चे खुद भी कह रहे हैं कि साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी वो समय नहीं आ गया है कि आप एग्जाम करा लें, क्योंकि आप एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं लेकिन तैयारियां उसके लिए पूरी नहीं है। देखिए, तैयारियां पूरी हैं या नहीं ये हमारे से ज्यादा गवर्नमेंट को पता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं एक बात बिल्कुल सही बताऊं आपको, तो अगर ये एग्जाम इस समय नहीं होता है तो अगले साल लगभग 18 से 20 लाख लोग इन्हीं सीटों के लिए लड़ रहे होंगे और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जेन्युइन है। कई बच्चों ने बोला कि हम एक सेंटर से अपनी जगह से दूसरे सेंटर कैसे जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि 2019 में भी यही दिक्कत थी, 2018 में भी यही दिक्कत थी। ये जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये भारत में है, ये धीरे धीरे सुधर रही है। 2018 या 19 में कोरोना नहीं था, ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। कोरोना नहीं था, वो एक फैक्टर है, लेकिन क्या कोरोना अक्टूबर में नहीं होगा या नवंबर में नहीं होगा या क्या अगले साल मार्च अप्रैल तक हम कोरोना को हरा लेंगे, इस बात की कोई नहीं। देखिए अक्टूबर और नवंबर में कोरोना तो जरूरी नहीं है कि चला जाए, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक एक चीज हो सकती है कि अमन को उनके घर के पास एक सेंटर देने की कोशिश की जा सकती है, ये हो सकता है। मैं उसी पे अब आ रहा था जी। 3000 सेंटर से बढ़ाकर नीट के 6000 सेंटर कर दिए गए हैं और 155 शहरों की एक लिस्ट दी गई है जिसमें बोला गया है कि आप अपना मनपसंद सेंटर अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो और मुझे एक बात ये भी लगती है कि कई लोग बोल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरकार इस चीज को देखेगी और उस तरह से प्रशासन थोड़ी ढिलाई देगा और एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो दिक्कत एक नीट के छात्र को या एक आईआईटी के एस्पिरेंट को नहीं होगी जो एक आम आदमी को रोज हो रही है। लोग हमें रोज इसलिए दिक्कतें हो रही है क्योंकि कई सारे लॉकडाउन के नियम हैं, लेकिन उस एग्जाम की तिथि पर जब हजारों बच्चे इधर से उधर जाएंगे तो उन नियमों में उसी तरह से सरकार बदलाव करेगी और कर भी रही है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा भरोसा करना तो नियमों में बदलाव शायद हम कर देंगे, चीजों को आसान बना देंगे, लेकिन एक अंडरलाइन सवाल यह रहेगा कि क्या हम कोरोना के खतरे से इतना बाहर आ चुके हैं कि आप 25 लाख छात्रों को नियम में ढील देके सब कुछ करने की आजादी देंगे? क्योंकि एक आना जाना एग्जाम देना मतलब फुल एक्सपोजर यहाँ होना ही होना है। अनुभा, आप तो हमारे जी मैं आता हूं आपके पास दोबारा, अनुभा जी के पास जाता हूं। अनुभा जी, आप तो पिछले कार्यक्रम में भी आई थी और ये बात हमने उठाई थी। आप दोनों तरफ के पक्ष हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम को टाल दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि अगले साल कुछ और छात्र इकट्ठे होंगे। एक साल बहुत कीमती होता है ओवरऑल, अगर ये 0 ईयर कर भी दिया जाए तो भी दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर रखी है, वो भी एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एज ए पेरेंट्स आप क्या सोचते हैं? देखिए विपिन जी, जहां तक ये बात है कि 0 ईयर कर देना चाहिए, ये तो हो भी नहीं सकता और ना ही होगा। उसके मैं आपको कारण बताऊं कैसे नहीं होगा। ईयर जो स्टार्ट होता है वो जून या जुलाई से बच्चों का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, तो जुलाई से लेकर नेक्स्ट जुलाई तक हमारे पास टाइम है। अभी हम जो भी 6 मंथ्स का जो है वो पीरियड है जिसका इनको कहना चाहिए लॉस होगा, और वो 6 मंथ्स का लॉस हम इजीली रिकवर कर पाएंगे। कैसे करेंगे? इस साल आईआईटी ने क्या किया था, फाइनल ईयर और बाकी स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया था उनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो सिमिलर वे में नेक्स्ट 6 मंथ्स को भी हम इजीली
रिकवर कर पाएंगे और एकेडमिक लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब गलत धारणाएं हैं और जो फैलाई जा रही हैं मोस्टली बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट कॉलेजेस, बिकॉज उनको एडमिशन चाहिए है। ये मेन सबसे बड़ा मुद्दा है। इनको बच्चों की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, इनको एडमिशन चाहिए। एडमिशन मिलने के बाद ये सारे शांत बैठ जाएंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमको बच्चों के लाइफ और उनका एकेडमिक कैरियर दोनों से हमारा लेना देना है, इसलिए हम चाहते हैं कि पोस्टपोन हो, ताकि काफी बच्चे जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में हैं, जहां लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उत्तराखंड और बाकी जगह, वो बच्चे भी इन एग्जाम्स को दे पाए और ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स और ओपन किए जाएं। अगर सेंटर्स नहीं ओपन कर पा रहे तो आप कुछ और ऑप्शन निकालिए। ऑनलाइन है, घर में उनको बच्चों को मेल से, या कई तरीके हैं जिस तरह से ये एग्जाम्स करा सकते हैं, जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज ने किया है। इस साल ओपन बुक एग्जाम्स किया है, या घर में उनको ऑनलाइन के थ्रू भी एग्जाम्स कराए हैं। तो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पूरी ताकत है, जो कि गवर्नमेंट को अभी तक कर देना चाहिए था। अगर ऑनलाइन या कुछ इस तरह की फैसिलिटी होती तो बहुत से बच्चे दे पाते। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करिए। जहां तक सेंटर्स की बात है, आपने डबल ट्रिपल जो भी किए हो, बट आज भी बच्चों को सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं। आप उनको 4 ऑप्शन देंगे कि जो उनके सिटी से दूर है, तो बच्चे क्या करेंगे उसमें। बिहार में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सेंटर्स बनाए गए हैं। हमारी डिमांड है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर रखिए, क्यों नहीं रख सकते हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चों के फ्यूचर के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोविड का। कोविड में आप अगर एमएचए की गाइडलाइंस देखेंगे तो 50 से ज्यादा लोगों का असेंबली उन्होंने मना की है, जबकि आप इनके सेंटर्स में देखेंगे तो 500 से 600 तक के बच्चे जो हैं, 500 to 600 तक बच्चों को एक सेंटर में इन्होंने अरेंजमेंट किया है। क्या ये इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे कि 50 बच्चे जो हैं एक सेंटर में रहें? अगर इतने कम बच्चे रहें, बट नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा अंदर भी और बाहर भी। अगर जब गवर्नमेंट पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया, तो बच्चे कैसे एग्जाम देंगे इस कोविड में? हम भी चाहते हैं बच्चे एग्जाम दें, बट विद प्रॉपर अरेंजमेंट, जो हम डिमांड कर रहे हैं काफी टाइम से, और ये गवर्नमेंट को अभी तक कर लेना चाहिए था। अभी ये टाइम नहीं है। सितंबर अक्टूबर अगर 2 महीने वेट करेंगे, नवंबर में बहुत से बच्चे जो हैं एग्जाम दे पाएंगे। दूसरी एक और बात, जो ये कोचिंग वाले कह रहे थे कि एग्जाम दोनों बच्चे का क्लब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम को आप नेक्स्ट ईयर लीजिए। मई में होता है जो एग्जाम, आप उसको 1-2 महीने बाद लीजिए। देखिए विपिन जी, सिर्फ 2 इयर्स में हम इन बच्चों को इजीली, जो भी एकेडमिक कैरियर है, एग्जाम है, इसको इजीली मैनेज कर पाएंगे। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वैभव यहाँ बैठे ही हुए हैं और आपने सीधे आक्षेप ये कोचिंग क्लासेस के ऊपर ही लगाया, तो वैभव से ही जवाब लेते हैं। हाँ वैभव बोलिए। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हम लोग कोचिंग नहीं कराते हैं, हम ऑनलाइन करियर काउंसलिंग और अलग अलग चीजें कराते हैं। तो कोचिंग वाले हम नहीं है, राइट? उस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कोचिंग वाले तो अगर 1 साल का गैप होगा तो उसकी फीस जरूर पेरेंट्स वहां भरेंगे, तो उससे बच्चों को कोई खास फायदा नहीं होगा। बस मुझे 1-2 फैक्ट्स पे बात करनी थी। ऑनलाइन सरकार ने तैयारी इसलिए नहीं करी है क्योंकि जहां बिहार में या उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स होते हैं, उत्तराखंड में बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप ऑनलाइन एग्जाम करा सके। पहली बात, सरकार को, कोर्ट को ये दिक्कतें पता थी, इसीलिए शायद पेपर को अलाउ करा गया। आई जस्ट कंक्लूड, मैं इसको पहले अपनी बात खत्म कर लूं। और जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये कि 6 महीने आखिरी सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम तो पोस्टपोन करे जा सकते हैं, लेकिन जो लोग को रोज ये डाउट हो रहा है आईआईटी का पेपर होगा या नहीं, नीट का पेपर होगा या नहीं, उनको मानसिक अवसाद की दिक्कत आने लगी है। तो हमारे पास जो क्वेरीज आती है वो मानसिक अवसाद से रिलेटेड आती हैं। और मैं एक आखिरी बात भी बिल्कुल साफ करना चाहता हूं। कहा जाता है अमेरिका जैसे बड़े देश नहीं कर पाए, लेकिन फिर स्वीडन और साउथ कोरिया जैसे देश कर पाए। इसका मतलब यह है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जरूरी नहीं है बड़ा देश है या ज्यादा पावरफुल देश है तो कर ले। हो सकता है हम भारत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। हर 12 बच्चों पे 1 या 2 पर्यवेक्षक तक रखे जा रहे हैं एग्जाम सेंटर में। हम एक बार विश्वास करके चलते हैं, एक बार देखते हैं कि जो बच्चे इस बार अच्छे से पेपर दे पाए, हम कैसा रिजल्ट ला पाते हैं। और अगर कोई बच्चा वल्नरेबल है, अगर उनके माँ बाप को लगे कि उसकी तबीयत में दिक्कत है, तो इस साल बिल्कुल वेट करना चाहिए और कोचिंग का किसी के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन वैभव, यहाँ जिनका आखिरी साल है वो क्या करेंगे? उनके लिए तो आखिरी अटेम्प्ट बचेगा। हाँ, उनको इसलिए भी एग्जाम देना जरूरी है क्योंकि हर कोई बहुत सक्षम बैकग्राउंड से नहीं आता है। कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं उन्हीं के लिए पूछ रहा हूं कि अगर ऐसे छात्र हैं जो प्रैक्टिकल दिक्कतों के चलते या जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम है उसके तहत अगर नहीं दे पाते हैं, या उनको खुद को अगर मान लीजिए कि कोविड ही है, अगर मान लीजिए किसी को कोरोना पॉजिटिव है, तो वो कैसे जाएगा? मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसे स्पेशल केसेस हुए
तो सिविल सोसाइटी में ऐसे इतने एक्टिव लोग हैं, और बहुत सारे एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि एक दूसरी तिथि भी बाद में दी गई है। अगर कोर्ट के आगे ऐसे कई मामले आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दूसरे मौके का चांस भी आगे आ सकता है। लेकिन इसके लिए यह कह पाना कि हम एग्जाम करने में सितंबर में सक्षम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है माननीय कोर्ट को हमें उनके जजमेंट पे उतना शक नहीं करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर इतने मन से उन्होंने डिसीजन लिया और बोला कि जान की भी चिंता हो और जहान की भी, ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। नहीं देखिए, जान की चिंता तो करनी ये है, कोर्ट जहान की के चिंता नहीं है। डिसीजन, ये कोर्ट के डिसीजन पे बिल्कुल सवाल नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल हाँ, सही मैं कहा समझ है, पा और रहा हूं। जान और जहान की बात भी, लेकिन यहां बात हो रही है तैयारियों की। देखिए जो ये है कि भाई हमने सेंटर्स डबल किए हैं, लेकिन आप वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको आपका सेंटर मिल रहा है। जैसे हमने बिहार की बात कही कि 2 ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, बाढ़ के भी हालात है, मान लिया वो हर साल होता है, लेकिन कोरोना ने जो बाकी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, कहीं लॉकडाउन है तो कहीं पर 14 दिन का क्वारंटाइन है, कहीं बसेस नहीं चल रही हैं, तो आप सारे के सारे लोग उसमें जाएंगे, किसी को कोविड है। सिचुएशन इस हिसाब से थोड़ी ग्रिम है। बिल्कुल, और इस बात को मैं भी मानता हूं, और मेरे ख्याल से हर पेरेंट ये बात मान रहे हैं। बट अगर अब एग्जाम की तिथि घोषित हो ही चुकी है और अगर अगले 10 दिन में अब एग्जाम होने वाला है, तो मुझे लगता है हमें इन परेशानियों पे बात करनी चाहिए और जरूरत है कि हम अपने बिहार और उत्तराखंड और जो ऐसे वल्नरेबल एरियाज हैं, नहीं, उसी पे बात हो रही है। मदद अमन करें। कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमन। सर पहले तो मैं वैभव सर को ये बोलना चाहूंगा कि सर बोले हर साल ऐसी ही स्थिति रहती है, हर साल हमारा एग्जाम मई में होता है, मई में सर ये बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए, अगर हमारी सरकार, बिहार सरकार व्यवस्था करती तो वो अपने खुद के स्टेट में होने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम और 12 बोर्ड की कंपार्टमेंटल एग्जाम कैंसिल नहीं कर देते, जिसका सेंटर सर पूरे बिहार में है और हमारा सेंटर तो सर बस 2 डिस्ट्रिक्ट में है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सर ने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, पर उनके बारे में सोचिए जिनके यहाँ पिछले 2-3 महीने से घर में पानी आया हुआ है, सिर्फ 1 घंटे दिन में 24 घंटे में बिजली आती है, वो किस तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सबको जल्दीबाजी में अपना कोचिंग छोड़ के लॉकडाउन के चलते घर आना पड़ा था, बहुत के पास किताबें नहीं है, तो वो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं घर में बैठ के, जैसे वैभव जी बता रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। जी चलिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका उपाय क्या निकलेगा? क्या राज्य सरकारों को इंतजाम करना चाहिए कि उनके यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पहुंचाने की व्यवस्था हो, अलग से बसेस लगाई जाएं, अलग से या तो सेंटर्स बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सेंटर्स नहीं बन सकते हैं तो राज्य सरकार ये जिम्मेदारी ले। नीट और जेई क्या ये जिम्मेदारी ले सकते हैं जो ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं? बहुत सारे सवाल है। या फिर फाइनली जब लोग मांग कर रहे हैं तो क्या आगे बढ़ेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से ध्यान देंगे लोगों की अपील पर? तो ये कुछ सवाल हैं। होना क्या चाहिए? बच्चों का बिल्कुल भी किसी का ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे या तो परीक्षा देने से वंचित रह जाएं, या फिर कोरोना का शिकार बने, या फिर बहुत भारी अव्यवस्था का शिकार बन जाए जिससे परीक्षा देना ना देना बराबर हो जाए। तो ये दोनों बड़े ही फाइन बैलेंस वाले सवाल हैं, लेकिन इसका उपाय क्या होगा, क्या कर लेना चाहिए? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कोशिश होगी उन 2-3 उपायों पर चर्चा करने की जहां पर हम दोनों जगह पे, दोनों परिस्थितियों में एक बैलेंस बिठा पाए। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और सवाल यह है कि इम्तिहान से जोखिम में जान। जेईई और नीट की परीक्षाएं होनी तो है, लेकिन बहुत सारे छात्र तो अब भूख हड़ताल पर आ गए कि ये परीक्षा ना कराई जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश जरूर हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि इतने बड़े पैमाने पर 25 लाख छात्रों को इकट्ठा करके इस कोरोना टाइम्स के अंदर, कोरोना काल के अंदर ये एग्जाम आसानी से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से करवा ली जाए? अनुभा जी, जो बात वैभव उठा रहे थे कि अगर हम 2-3 महीने आगे चले भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें? हो सकता है तब कोरोना का मामला और गंभीर हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम। इस समय हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन आगे क्या होगा, कोई सेकंड वेव, ये वो, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2-3 महीने आगे कर देने से बात बन जाएगी? जी देखिए, 2-3 महीने की बात इसलिए की मैंने क्योंकि अभी बहुत से जो स्टेट्स हैं वहाँ फ्लड है, काफी फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स हैं, लैंडस्लाइड हो रही हैं, ये सारा रीजन है। कोरोना नो डाउट इज अ वेरी बिग कंसर्न, बट अगर गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली मैनेज करेगी, अगर वो सेंटर ज्यादा बढ़ाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपने 20 सेंटर खोल दिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के घरों के पास अगर ओपन करेंगे सेंटर्स, जो उन्होंने नहीं किए हैं,
तो काफी बच्चे एग्जाम दे पाएंगे और ये फ्लड की सिचुएशन भी ठीक हो पाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए एडवांस में, अभी नहीं किए तो आगे कर भी सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमने ये भी कहा था कि अगर कुछ बच्चे, अगर गवर्नमेंट फिर भी चाहती है कि एग्जाम हो जाए, अगर नहीं सुनती है हमारी बात और वो ये इसके ऊपर अड़े रहते हैं कि करवाना ही है, तो आप एक ऑप्शन उन बच्चों के लिए रखिए जो इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। एक ऑप्ट आउट ऑप्शन रखिए, जो बच्चे ये बोल सके कि हम ये सिचुएशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हम नहीं एग्जाम में बैठ पा रहे हैं, तो कुछ महीनों बाद, 1-2 महीने बाद वो उनके लिए अलग से एग्जाम रखें। 15 लाख बच्चों को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 1-1 लाख या 2-2 लाख बच्चों के एग्जाम ले लीजिए। इस तरह से कई तरह के ऑप्शन है कि इस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बट अभी हम अगर देखें, इनके सेंटर्स भी आप देखेंगे तो कुछ ही सिटीज में इन्होंने रखे हैं। ऑल ओवर इंडिया में देयर आर मोर देन आई थिंक 500 डिस्ट्रिक्ट, 500 या ठीक है, तो ये हो सकता है कि ऑप्ट आउट का एक यहाँ पर ऑप्शन हो बच्चों के लिए जो किसी भी कारण से, चाहे कोरोना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या फिर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं, अटक गए हैं और चीज़ें लॉकडाउन या किसी क्वारंटाइन में फंसी हुई है, उनके लिए। अमन, मुझे बताइए कि घर में क्या है, क्या चाहते हैं आपके पेरेंट्स कि आप कुछ भी करके जाएं और एग्जाम दे के आए, या वो ज़्यादा चिंतित है कि नहीं बाहर कोरोना भी है, आने जाने की दिक्कत भी है, सेंटर भी नहीं है, क्या होना चाहिए? घर में क्या राय है? सर जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट फोर्स करेगी तब तो पेरेंट्स बोलेंगे ही जाके एग्जाम दो। ऐसे सर मेरी खुद की मदर एक क्रोनिक डिजीज से रिकवर हुई है अभी, वो तो सर कोविड से बहुत ज्यादा प्रोन है। मान लीजिए अगर मैं बच भी गया, मैं यंग हूँ, तो सर उसके लिए तो बहुत रिस्की है सर। लेकिन फिर भी सर मेरे करियर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, वो लोग तो अगर एग्जाम होगा तो मुझे किसी भी तरह कार से भी लेके उतने दूर जाएंगे नहीं। धर्म संकट का सवाल है, सही है। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। वैभव पांडे, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं बस यही कहना चाहूंगा, अनुभव मैम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम एक मौका और दे पाए अगर किसी बच्चे का एग्जाम छूट जाता है। लेकिन एक ही फिलॉसफी है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। धाराएं प्रतिकूल हैं, लेकिन 130 करोड़ लोगों का देश मन बना चुका है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो कोरोना से लड़ना है और वो भी जीवन को जितना रख सके उतना नॉर्मल रखना है। तो एग्जाम कराइए। अगर उन बच्चों का छूटता है तो शायद उनके लिए कुछ मौका कोर्ट या गवर्नमेंट निकाले। इंतजाम 99.9% बच्चों के लिए हो, लेकिन अगर 0.1% के लिए भी रह जाता है तो उनका जरूर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि किसी का 3rd अटेम्प्ट है, किसी का लास्ट। 0 ईयर नहीं तो फुली, क्योंकि समय समाप्त हो गया, चर्चा अच्छी रही, लेकिन हम यही मान रहे हैं कि एग्जाम शायद होके ही रहेगी और इसके लिए जितनी अच्छी तैयारियां की जा सकती करें। जहां सेंटर्स कम है वहां एक्स्ट्रा सेंटर्स देने की कोशिश करो। और अगर ये सब कुछ भी तय समय पर नहीं हो पाता है तो उन बच्चों को जो किसी भी कारण से इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, उनके लिए एक मौका तो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देना भी चाह रहे हैं। बहुतों का लास्ट अटेम्प्ट है, जैसे हमारे साथ अमन बैठे हुए हैं। लेकिन अगर किसी कारण से उनका यह अटेम्प्ट छूटता है या परेशानी होती है या दिक्कत होती है, तो क्या उनके लिए एक मौका और बनता है? अब इन सवालों के लिए तो हम सरकार की तरफ ही देखेंगे, लेकिन फिलहाल हाँ, एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है और एक दोराहे पे खड़े होने जैसी बात है कि क्या हो और क्या नहीं। एक तरफ साल है, दूसरी तरफ जान है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि दोनों का बैलेंस ऐसा रहे जिसमें किसी का नुकसान ना हो। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।